नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आप सभी को राम राम मेरी तरफ से। ये एक चैनलिंग है जो कि डिवाइन फेमिनिन्स के लिए है। ऑटो राइटिंग और विजन के माध्यम से मुझे मिली है। जो भी डिवाइन फेमिनिन एनर्जी में है, दिव्य स्त्रैण एनर्जी में है, उनके लिए 12 अक्टूबर को मैंने ये डाउनलोड रिसीव किया था। और इसमें ये बताया जा रहा है कि जो आपके डिवाइन मैस्कुलिन है वो आपके थॉट्स में कंज्यूम्ड है इस वक्त, और उनका जो मन है, आप मन ना कह के आप इसे हार्ट कह सकते हैं। जो हार्ट चक्रा सेंटर है वो आपके ऊपर केंद्रित है इस वक्त। अब ये ज़रूरी नहीं है हर व्यक्ति इससे 100% रेजोनेट करे। हो सकता है आप रेजोनेट करें, हो सकता है आप ना करें। जितना आप रेजोनेट करते हैं उतना आप अपने पास रखें, बाकी आप स्क्रैप कर सकते हैं। कोई ऐसी घटना घटी होगी आपके और उनके बीच में जिसमें आपका आई कांटेक्ट उनसे हुआ, और जो आई कांटेक्ट था वो काफ़ी इंटेंस था, या कह सकते हो स्पॉन्टेनियस होने के साथ साथ इट हैड दिस होल फील ऑफ प्योरिटी, लाइक देयर फीलिंग टुवर्ड्स यू, योर फीलिंग, वो सब बहुत प्योर था। और आपकी जो स्माइल है उसको लेके वो बहुत इम्प्रेस्ड हैं, या वो उसके बारे में सोच रहे हैं। किसी किसी के केस में ये कोई बहुत पुराना संबंध हो सकता है, तो हो सकता है कि वो उसी तरीके से आपको याद कर रहे हैं कि कैसे स्टार्ट हुआ था, कौन सी चीज़ उनको अट्रैक्ट करी थी सबसे ज़्यादा। तो स्माइल उसमें बहुत ज़्यादा पॉप आउट हो रही है। अब ये जो भी व्यक्ति है जो डिवाइन मैस्कुलिन है, ये 100% इनर वर्क करने वाला व्यक्ति है, और इनके अंदर लस्ट एनर्जी बहुत कम है, ऑलमोस्ट ना के बराबर है। तो ये जब किसी और को देखते हैं तो उनको, महिलाओं को, फीमेल्स को, ये वासना की नज़र से नहीं देखते, तो शायद देखते ही नहीं हैं। अपने रास्ते चल रहे हैं, अपना काम से काम कर रहे हैं, उनको किसी में कोई ख़ास इंटरेस्ट नहीं है, किसी को देखने में या किसी से बातें करने में, किसी के साथ टाइम स्पेंड करने में। हो सकता है ये मैस्कुलिन काफ़ी अट्रैक्टिव भी हो और इस कारण से भी ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता हो। लेकिन देखिए, हम उसी तरह के लोगों को अपनी एनर्जी फील्ड में अट्रैक्ट करते हैं। या तो हमें वैसा कोई इनर वर्क करना होता है, हमें हमारे अंदर वो चीज़ होती है, हमें निकालनी होती है, तो अपोजिट पोलैरिटी वाले लोग मिलते हैं, या तो फिर लोग ऐसे मिलते ही नहीं हैं। आपको ऐसा कोई दिखेगा ही नहीं, क्योंकि आप देख ही नहीं रहे दूसरे की तरफ, तो आपको कैसे पता चलेगा कोई आपको देख रहा है या नहीं देख रहे। तो इनको भी शायद से कोई ऐसा रियलाइजेशन इतना नहीं होता। तो ये सब होने के बावजूद भी अगर ये डिवाइन मैस्कुलिन आपकी तरफ ग्रेविटेट कर रहे हैं, तो इसका मतलब उनको भी ये फील तो हो रहा है कि ये कुछ ऐसा कनेक्शन है जो इन्होंने पहले एक्सपीरियंस नहीं करा किसी के साथ। तो आप ही की तरफ फोकस है इस मैस्कुलिन का। डिवाइन फेमिनिन के ऊपर भी, के सराउंडिंग भी मुझे और कार्मिक मेल्स और दूसरे मेल्स की एनर्जी, मैस्कुलिन एनर्जी दिख रही है मुझे, बट कोई भी डिवाइन मैस्कुलिन की बराबरी पे नहीं है। और वो जो बाकी लोग हैं वो टाइम वेस्टर्स हैं। तो फेमिनिन को भी इस बात का पता चल जाएगा, अगर वो किसी की तरफ देख भी रही है, मान लो कोई उसको बार बार अपनी तरफ लाइक किसी भी तरीके से जेस्चर्स, वे ऑफ टॉकिंग, नोटिसिंग या एक्सप्रेस करके भी अपनी तरफ करता है, कोई रुझाने की कोशिश कर रहा है, नॉट रुझाने की। तो फेमिनिन अगर उस इंसान को अटेंशन देती भी है, रेसिप्रोकेट करती भी है, तो बहुत ही जल्दी वो ये बात समझ जाएगी कि ये टाइम वेस्ट करने वाले लोग हैं या सिंगल पर्सन है। ये ऐसे ही हैं, बस इनकी एनर्जी उस लेवल की ही नहीं है। ये कंफ्यूज्ड प्राणी है, और ये आज इधर है तो कल उधर है। तो ये भी एज ए एक्सपीरियंस अच्छा रहता है। इस तरीके के लोगों से कनेक्ट करना भी सही रहता है, क्योंकि आपको रियलिटी पता चल जाती है कि कुछ लोग ऐसा दिखाते हैं या ऐसा जताते हैं कि वो आप में बहुत इंटरेस्टेड हैं, या वो आपसे बात करना चाहते हैं, या फिर वो अपनी बात को आगे बढ़ाना चाहते हैं, या वो आपके साथ किसी प्रकार की सीरियस कमिटमेंट में आना चाहते हैं। लेकिन जब वैसी सिचुएशन उनको दी जाती है तो इनके पैर ठंडे हो जाते हैं, क्योंकि ये तो मतलब इंजॉय करने वाली कैटेगरी में ना, इनको तो मज़े करने हैं, रोमांस करना है, फिल्मी है ये लोग।
तो जब कोई एकदम सीरियस उनको दिख जाएगा तो फिर वो भाग खड़े होते हैं, जैसे गधे के सर से सींग, या फिर वो कमिट नहीं कर पाएंगे, या वो आपसे कुछ टाइम मांगेंगे, या कुछ भी ऐसी चीज़। मैस्कुलिन के साथ क्या है कि ऐसा कोई टॉपिक आपने उठाना ही नहीं है, और वो भी नहीं उठाएंगे, क्योंकि हर चीज़ अब ये इस स्टेज पे डिवाइन फेमिनिन्स को आना है। कलेक्टिव की बात कर रही हूँ, जिसमें कि डिवाइन फेमिनिन के अंदर कोई भी चेज़र एनर्जी नहीं होनी चाहिए। ख़ास तौर से अब जो लोग समय बर्बाद करते हैं उनसे तो दूर ही रहिए। तो डीएम ने भी यही किया था एक्चुअली, जब उनको शुरुआत में डिवाइन फेमिनिन के प्रति कुछ भी फील हुआ था, तो दिस पर्सन थॉट कि मुझे डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। उनका कोई भी गोल हो सकता है, करियर हो सकता है, जहाँ तक मुझे दिख रहा है तो उनकी इनर वर्क ही उनका गोल था। हो सकता है आपसे पहले उनकी लाइफ में ऐसे एक्सपीरियंसेस रहे हों कि वो बहुत जल्दी मैच्योर हो गए हो, या फिर उन्होंने डिसीजन ले लिया हो, या फिर सिंपल वर्ड्स में उनकी अपब्रिंगिंग ही ऐसी रही हो, उनको ऐसा वातावरण मिला, ऐसे पेरेंट्स मिले, या ऐसी लाइफ मिली। अब इसमें कुछ दुख मनाने वाली बात नहीं है कि यार उसको मिली मुझे क्यों नहीं मिली, मुझे भी उसके जैसा प्यार सपोर्ट क्यों नहीं मिला, क्योंकि जो आपको मिला फिर वो मैस्कुलिन को नहीं मिला। आप जो स्ट्रीट स्मार्ट बन गए हो, आपके पास जो डिसर्नमेंट आ गई है, उसको सब कुछ मिलने के बाद भी डिवाइन मैस्कुलिन की कुंडलिनी जागृत नहीं हुई थी आपसे पहले। सारी सही चीज़ें करने के बावजूद आपकी हो गई बिना कुछ किए, क्योंकि फेमिनिन्स की ऐसे ही होती है, उनकी अचानक से कुंडलिनी जागृत हो जाती है एक दिन, चलते फिरते ऐसा लगता है ये क्या हो गया, पूरी लाइफ बदल जाती है उनकी। मैस्कुलिन के साथ ऐसा नहीं हो रहा। एक तो मैस्कुलिन के साथ इसलिए भी नहीं होता क्योंकि वो बहुत लॉजिकल होते हैं, दूसरा उनको अटेंशन, वो पैम्परिंग, वो सब मिलता है, वो सारी मटीरियलिस्टिक चीज़ें, और साथ में इमोशनल सपोर्ट मिलता है। माँ का खास तौर से माँ का सपोर्ट बहुत ज़रूरी होता है। फेमिनिन को वो चीज़ें नहीं मिलती। हो सकता है माता पिता का सपोर्ट ना मिले, और ये ज़रूरी नहीं कि माता पिता का सपोर्ट नहीं मिल रहा तो माता पिता बुरे हैं, माता पिता अच्छे नहीं हैं, या उनकी इंटेंशन अच्छी नहीं है, इसका ये मतलब नहीं होता। अब आप देखिए, रामायण से हम ये चीज़ सीखते हैं कि अब प्रभु श्री राम के जो माता पिता हैं दशरथ और कौशल्या, वो पिछले जन्म के, पूर्व जन्म के मनु और शत्रुपा हैं, जिन्होंने लिटरली इस पृथ्वी को ही स्टार्ट किया था, और उसके बावजूद अपनी औलाद के लिए वो कुछ नहीं कर पाए उस वक्त जब वनवास हुआ। और आप ये देखिए, जो इंटरेस्टिंग बात है कि जितने भी उस टाइम पे एस्ट्रोलॉजर्स थे वहाँ पे, उन सब ने प्रिडिक्शन करी थी कि इस समय, इस दिन, ये इतना शुभ दिन है, इस दिन पे इनको राजा बनाना चाहिए, इनका कोरोनेशन होना चाहिए, श्री राम का युवराज से राजा बनने चाहिए। और आप देखिए उसी दिन उनको वनवास मिला, सेम डे पे। तो इससे क्या प्रूव होता है कि होनी बड़ी बलवान है, और होना वही है जो लिखा हुआ है, इसमें हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। तो फिर चाहे कोई भी क्यों ना हो, स्वयं नारायण भी जब धरती पे आते हैं राम बन के, कृष्ण बन के, जैसा लिखा होता है वैसा ही होना होता है। और ये जो सारी प्रैक्टिस हमारी चलती है इनर वर्क में, मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी का जो बैलेंस है, सन एंड मून का बैलेंस है, विच इज़ ईदा पिंगला नाड़ी का बैलेंस, वो बार बार फेमिनिन्स को ख़ास तौर से ये सिखाने के लिए है कि आप लेट गो कर दो, और आप कुछ भी मत सोचो, किसी भी चीज़ के बारे में मत सोचो कि ये कैसे होगा, कब होगा, क्यों होगा। ये जितने भी सवाल हैं, ये ही आपकी जो लूनर साइड है, यानी कि आपका जो मून एनर्जी है, उसको ये डिस्टर्ब करता है। जो राहु केतु दो लूनर नोड्स हैं, यही करते हैं लोगों के दिमाग में ऐसे ऐसे थॉट्स ले आते हैं। वो जो थॉट पैटर्न्स होते हैं इतने टॉक्सिक होते हैं। जब हम थेरेपी भी करते हैं तो मेरे पास जब लोग आते हैं सेशंस में, तो कुछ थॉट पैटर्न्स तो उनके ऐसे होते हैं कि वो बहुत सालों से भी होते हैं, बहुत ज़िद्दी भी होते हैं, जाते भी नहीं हैं। वो धीरे धीरे थेरेपी के थ्रू फिर चले जाते हैं और वो एकदम टोटली रिलैक्स हो जाते हैं। जब हम रिलैक्स होंगे तभी तो हम अपने ट्रू फॉर्म में आएंगे। एक डर की भावना रहती है फेमिनिन्स को, सेपरेशन की, खो देने की, ये नहीं हो पाएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम आ जाएगी, कोई बीच में आ जाएगा, कोई कार्मिक एनर्जी आ जाएगी, थर्ड पार्टी ब्लॉक्स आ जाएंगे, सो ऑन एंड सो फोर्थ। जिस डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी को मैं देख रही हूँ, वो भी जैसे श्री राम और सीता जी के बीच में जो कनेक्शन है, जो ट्रू लव है, वो दोनों ऐसे कार्डिनल ट्विन फ्लेम्स हैं
कि उनका प्यार वाकई में बहुत ब्यूटीफुल, बहुत सच्चा है, और वो एक ही लाइफ में वो सब कुछ देखते हैं, सेपरेशन भी, ब्रह्मचर्य भी, शादी भी, बच्चे भी, और फिर सेपरेशन, फिर साथ रहना। वो लिटरली इस तरीके से निभाते हैं अपने रिश्ते को, और साथ में अपने कर्म को भी, और साथ में अपने इनर वर्क को भी, और आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए भी वो काम करके जाते हैं। साथ में दूसरों के लिए, लोअर कास्ट के लिए, जिसे हम लोअर कास्ट कहते हैं, उनको वो देखते हैं। जो ऋषि मुनि होते हैं उनका ध्यान रखते हैं, जो राक्षस हैं उनका संहार करते हैं, ताकि बाकी लोग अपना इनर वर्क कर सकें। जो लस्ट की एनर्जी है, बहुत सी ऐसी चीज़ों पे वो वर्क करते हैं, और मुनि के वेश में रहते हैं। इवन जब राजमहल में भी रहते हैं तो उनका रिलेशनशिप तो बहुत अच्छे बेस्ट फ्रेंड्स होते हैं, वो साथ में इतने प्रेम पूर्वक रहते हैं, उनके कोई बच्चे नहीं होते हैं। फिर उसके बाद वनवास आता है, फिर वनवास से आने के बाद फाइनली जब श्री राम जी के ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है कि अब आपको एक संतान देनी है थ्रोन के लिए, तब जाके वो संतान को जन्म देने के बारे में दोनों फिर सोचते हैं। तो हर चीज़ डिवाइन टाइमिंग की वजह से हो रही है। और डिवाइन फेमिनिन्स के जो मैस्कुलिन काउंटर पार्ट है, जो फिज़िकल में है, उनकी जो फिज़िकल मैनिफेस्टेशन है, वो आपके प्रति एक रहस्यमय ऊर्जा को महसूस करते हैं और एक सकारात्मक खिंचाव को महसूस करते हैं। हर गुज़रते दिन के साथ डिवाइन फेमिनिन को और स्वतंत्र होना पड़ेगा, इतना इंडिपेंडेंट होना पड़ेगा। एक पॉइंट भी, एक छोटी सी बिंदी होती है ना, उतना भी आपको इस बारे में अब विचार नहीं करना है कि कैसे यूनियन होगा, कैसे कनेक्शन होगा, क्या होगा, ये होगा, वो होगा। क्योंकि जो आपकी फ़िज़िकल आइडेंटिटी है, जो आपका माइंड है, ईगो है, जो ईगो होती है ना, वो फिज़िकल आइडेंटिटी पे बेस्ड होती है। उसकी सारी जो भी प्रोग्रामिंग होती है वो आपको कुछ ना कुछ करने पे मजबूर करता है, जिसे कि डूअर एनर्जी कहते हैं। वो आपको बिकमिंग में नहीं जाने देता, वो जस्ट बी नहीं करने देता आपको। लेकिन जो आपका डिवाइन माइंड है, हायर सेल्फ है, वो ऐसा नहीं सोचता, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कैसे, क्या, कब, क्यों होगा। वो अपनी गति से, अपने हिसाब से चल रहा है। तो जो ये डिवाइन मैस्कुलिन है वो काफ़ी हील्ड है और हमेशा प्रेजेंट मोमेंट में, ज़्यादातर प्रेजेंट मोमेंट में रहता है। उसके पास बहुत हॉबीज़ हैं, या उसके पास एक सर्टेन गोल रहता है, एम्बिशियस होता है वो अपना टाइम इधर उधर की बातों में वेस्ट नहीं करता, क्योंकि उसे बचपन में उस टाइप की नर्चरिंग एनर्जी मिली है, और जो डिवाइन फेमिनिन को नहीं मिली, जैसे मैंने कहा था थोड़ी देर पहले भी। तो ये एक पॉजिटिव चीज़ है, क्योंकि इसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा स्ट्रीट स्मार्ट हैं, आपके अंदर डिसर्नमेंट अच्छी है, और आपकी कुंडलिनी पहले जागृत हो गई, ठीक है। और आपको इसके लिए कोई ऐसी मतलब कि तपस्या नहीं करनी पड़ी, क्योंकि आपकी जो तपस्या थी वो इमोशंस में ही थी। जो आपने फेस किया, जो आपने देखा, जो आपने सहा, जो भी आपने मैनेज किया लाइफ में, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उठाई, रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागे नहीं, जिसके लिए जो जो करना था करते गई, करती गई। तो भगवान ने उसी चीज़ को देखा है। या तो आप कर्मयोग करोगे, निष्काम भाव से आपने लोगों से प्रेम किया, चाहे वो रोमांटिक वे में किया हो, चाहे नॉन रोमांटिक किया हो, फैमिली से किया हो, जिससे भी किया, हमेशा निष्काम भाव से किया। दोस्ती भी निष्काम भाव से करी। वो अलग बात है कि आपकी दोस्ती को, या आपके प्रेम को, या आपकी अच्छाई को लोगों ने पहचाना नहीं, बट जिसने पहचानना था उसने पहचान लिया, वही मैटर करता है। व्हील ऑफ फॉर्चून टैरो कार्ड्स में दिखाया जा रहा है यहाँ पे मुझे, जो कि ये बता रहा है कि आपका समय बदल गया है, अब आपका टाइम चेंज हो चुका है। लेकिन ये आपके साथ सिर्फ इसलिए हो रहा है क्योंकि जब आप सोच से प्यार करते हो, आप जिनसे भी करते हो, आप जिन्हें भी मानते हो अपना, जिनके प्रति आपकी श्रद्धा है, आपने उनसे भी हमेशा सच्चा प्रेम किया। आपने भगवान से इसलिए नहीं प्यार किया कि आपको कुछ चाहिए भगवान से। गॉड इज़ लाइक योर फ्रेंड। आप उनके आगे रोए हो, आपने उनसे बहुत कुछ शेयर किया है। तो वो जो ट्रू लव आपका कनेक्शन है, आपके कोई गुरु हो या मास्टर्स हो जिनके प्रति भी आपकी श्रद्धा है, वो एक सच्ची श्रद्धा है, एक सच्चा प्रेम है। उस सच्चे प्रेम की वजह से आपको इस तरह की असेंशन जर्नी मिली है।
जो आपका मैस्कुलिन के साथ कनेक्शन हुआ है, जिनका हुआ है ऑलरेडी फिज़िकल में, वो भी इसमें इंक्लूडेड है। जिनका अभी तक फिज़िकल में नहीं हुआ है क्योंकि उनका एस्ट्रल में हो चुका है, तो इन दोनों केसेस में आपकी जो मुलाकात हुई है वो स्पॉन्टेनियस थी, एज़ पर डिवाइन टाइमिंग है। आपकी जो लॉयल्टी है या तो उस एनर्जी के प्रति है, कई लोगों को तो पता ही नहीं है कि कौन है फिज़िकल में, कौन है उन्हें नहीं पता, बट वो बहुत कमिटेड है, लॉयल है और अपना इनर वर्क कर रहे हैं। तो ये बहुत अच्छा पॉइंट है और इसीलिए फेमिनिन को इस एनर्जी को जितना वो बढ़ा सके अच्छा है। तो जो डेली लाइफ है, जो डेली चोर्स हैं, एज़ पर दिस डाउनलोड, उसी में उन्हें दिव्यता ढूंढनी है, उसी में मिरेकल्स ढूंढने हैं। आम दिनचर्या को आपको खास देखना है, वो तभी होता है जब हम अपनी लाइफ में ऐसा सोचते हैं कि देयर इज़ अ सिल्वर लाइनिंग इन एवरी डार्क क्लाउड। कभी कभी क्या होता है हमारे साथ एक ही दिन में ना कुछ घटनाएं घट जाती हैं जिन पे हमारा कंट्रोल नहीं होता, जो हमें बहुत दुखी कर देती है, या फिर कोई बुरी ऐसी एक्सपीरियंस हो जाती है, पर आपको फिर भी उसमें भी देखना है कि कुछ पॉजिटिव है, कुछ अच्छा है। क्योंकि आप क्या कर सकते हो, जो चीज़ें लिखी हुई हैं वो तो होनी है, इसको पॉजिटिव वे में देखना है, क्योंकि वो सबके साथ ऐसा ही हो रहा है, सिर्फ आपके साथ नहीं हो रहा। और ये तो एक टेम्प्रेरी जगह है, इस टेम्प्रेरी प्लेस के लिए इतना ज़्यादा परमानेंट लगाव या परमानेंट अटैचमेंट क्यों करनी है। यहाँ से सबको जाना, आपको भी जाना, मुझे भी जाना है, सबका टाइम आएगा, सबका रिटर्न टिकट पहले से कटा हुआ है। तो जितने भी दिन है हमारे पास, जितना भी समय है, हमें उसका सदुपयोग करना है, हमें उसको बेस्ट वे में आगे ले जाना है और साथ में अपनी अवेयरनेस भी रखनी है, प्रोग्रामिंग के वश में नहीं आना है। वरना आप देखिए जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उसने प्यार को क्या बना दिया है, वासना को प्यार बना दिया उन्होंने। इससे बचना है, इस प्रकार की वासना से। ये जो हमें दिखा रहे हैं बचपन से हम देख रहे हैं, तो बहुत से लोग आज भी यही सोच रहे हैं वो जो हीरो हीरोइन के बीच में प्यार हो रहा है ना, वही प्यार है। एक गुड लुकिंग हैंडसम हीरो है, एक गुड लुकिंग बहुत सुंदर हीरोइन है, वो दोनों गाना गा रहे हैं स्टूपिड सा। उससे पहले वो उस लड़के का भी ज़िंदगी में कोई काम नहीं है, वो बस लड़कियों के पीछे भाग रहा है। जब लड़की देखी मुंह से सीटी बजे हाथ से ताली। और ये जो एक्टर्स हैं ये इतने इररिस्पॉन्सिबल होते हैं कि चाहे कितनी भी अच्छी इमेज अपनी बनाते हैं, बट ये सारे बुरे काम करते हैं, शराब पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, तंबाकू खाते हैं, गुटखा खाते हैं, ये गलत चीज़ों को प्रमोट करते हैं, अनहेल्दी फूड को प्रमोट करते हैं। खुद भले ही अपनी लाइफस्टाइल बड़ी अच्छी रखेंगे, खुद भले ही बेस्ट चीज़ें खाएंगे, आम आदमी वो चीज़ें नहीं कर सकता, बट उनको ये चीज़ें बेचेंगे। एक रीसेंट वीडियो मैंने देखा था, वेस्ट में एक सिंगर है कार्डी बी, हो सकता है आपने नाम सुना हो ना सुना हो, बट वो काफ़ी अश्लील भद्दे गाने भी बनाती है। पर इंटरेस्टिंग बात क्या थी कि वो कोई लोगों के साथ लाइव इंस्टाग्राम पे लाइव कर रही थी या अपने किसी चैनल पे कुछ कर रही थी, एंड शी वॉज प्लेइंग हर सॉन्ग। एक उसका बहुत ही वाहियात गाना है वो प्ले हो रहा था। एंड मैं वुमेन एम्पावरमेंट के अगेंस्ट नहीं हूँ, पर वो वुमेन एम्पावरमेंट नहीं करते, वो वुमेन एम्पावरमेंट की आड़ में लोगों को लस्ट का वितरण करते हैं। ये दिखाते हैं कि ये हमारी फ्रीडम है, ऐसा करना, ऐसा बिहेव करना, इस तरह के बेहूदगी भरे नाच करना, नंगे नाच करना। तो जब वो म्यूज़िक प्ले कर रही थी और जब वो गा रही थी, इतने में उसकी छोटी बच्ची कमरे में एंटर होती है, उसकी खुद की औलाद, कल्चर नाम है उसकी बेटी का। जब वो एंटर होती है तो फटाफट उसने म्यूज़िक ऑफ कर दिया। ऑलरेडी म्यूज़िक लो था क्योंकि उसकी बेटी घर पे थी। बच्ची को देखते कि उसने वो गाना बंद कर दिया कि नो 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 नो, नाउ माय डॉटर इज़ हियर, तो मैं ये नहीं प्ले कर सकती। तो आप सोचिए अपने बच्चों को ये कितना प्रोटेक्ट करते हैं इस तरह के म्यूज़िक से, अपने खुद के गाने से वो अपनी ही बेटी को प्रोटेक्ट करे क्योंकि उसकी बेटी छोटी है। लेकिन जो आम आदमी है वो क्या करता है, वो तो नहीं ध्यान दे रहा उसका बच्चा टीवी पे क्या देख रहा है, क्या गाने सुन रहा है, कौन से कंटेंट को कंज्यूम कर रहा है। कितने घरों में ऐसा होता है कि माँ बाप साथ बैठ के बच्चों के साथ मूवीज़ देखते हैं। सो कॉल्ड पारिवारिक मूवीज़ भी होती हैं, सो कॉल्ड अच्छी फिल्में होती हैं, बट उसमें कोई ना कोई ऐसा रोमांटिक सीन आ जाता है या कोई अनकंफर्टेबल सीन आ जाता है, तो सब अपनी नज़रें इधर उधर चुराने लगते हैं। अगर नज़रें चुराई जा रही हैं तो इसका मतलब कुछ गलत है उस कंटेंट में, वो आपके बच्चे के लिए नहीं बना है। लेकिन अब हम बड़े हो चुके हैं, अब हमें इन बातों का पता है, पर हम में से कई लोगों ने बचपन में इन चीज़ों को ऑब्ज़र्व किया है। तो इसलिए मैं बार बार कहती हूँ कि जो मेन स्ट्रीम मीडिया ने आपको परोसा है वो प्यार नहीं है,
वो प्यार का विकृत रूप है, विभत्स रूप है, वो आपके लिए अनहेल्दी है, उसी से आपको बचना है। एक और चीज़ जो डिवाइन मैस्कुलिन के बारे में मुझे दिखाई गई है कि उसका जो नेचर है वो थोड़ा गंभीर है, लॉजिकल है ज़्यादा, और आप इमोशनल हैं। तो कम भावनात्मक होने की वजह से उसका जो व्यवहारिक बिहेवियर है वो डिफरेंट है। और आपकी प्रेजेंस यानी कि अपनी फेमिनिन की प्रेजेंस वो अपनी डे टू डे लाइफ में महसूस करता है और उसके प्रति बहुत लॉयल भी है। एक होती है इनविजिबल लॉयल्टी होती है, जैसे कि इंसान को ये पता है कि वो अपनी ज़िंदगी में आज जो भी कर रहा है, काफ़ी सारी उसकी जो हैबिट्स हैं वो एक ऐसे व्यक्ति के लिए कर रहा है कि कल को अगर उसकी लाइफ में एक पार्टनर होती है तो वो उसको ये चीज़ें प्रोवाइड कर सके, या वो लाइफ को ऐसे जिए कि उसका जो रिलेशनशिप है वो इस तरह से फ्लरिश होए। मतलब कि वो कितनी अच्छी तैयारी है कि मैं आज अपने आज में किसी ऐसे व्यक्ति को ना लेकर आऊँ जिसकी वजह से जो मेरी लाइफ पार्टनर है उसको कोई प्रकार की प्रॉब्लम हो, तो मैं सोच समझ के लाइफ पार्टनर चूज़ करूँ, या मैं सोच समझ के रिलेशनशिप में कमिटमेंट करूँ, या मैं सोच समझ के अपना समय सही चीज़ों में लगाऊँ। इस तरह की थिंकिंग है इस मैस्कुलिन की। तो डिवाइन फेमिनिन जिनकी स्ट्रेन एनर्जी है, अब आपको अपने पे निरीक्षण रखना है, और एक्चुअली में भगवान आपको प्रैक्टिकलिटी सिखा रहे हैं, आपको उन लोगों से दूर कर रहे हैं जो आपकी वैल्यू नहीं करते, जो आपकी प्रेजेंस की वैल्यू नहीं करते, और वो कोई भी हो सकते हैं। वो ज़रूरी नहीं सिर्फ रोमांटिक कनेक्शन हो, प्लेटोनिक वर्ल्ड में भी, आपके दोस्तों में भी, आपकी चॉइसेस में भी, आपकी लाइफस्टाइल में भी, जहाँ कहीं भी आपको लगता है कि भाई ये एकदम नॉनसेंस बातें हो रही हैं, या फिर मैं ये नहीं कर सकती क्योंकि मैं ये क्यों करूं, इसकी क्या ज़रूरत है, आप क्वेश्चन कीजिए। अगर कोई आपकी रिस्पेक्ट नहीं करता तो आपको उस जगह पे क्यों जाना है, उन लोगों के साथ क्यों उठना बैठना है। और आपको ये भी सोच के चलना है कि यार होनी बहुत बलवान है, होना वही है जो लिखा हुआ है। कोई आपसे दूर हो रहे हैं तो वो लिखा हुआ है, कोई आपके पास आ रहे हैं तो वो लिखा हुआ है। कोई दूर जा रहा है तो बुरा मत मानो उस बात का, क्यों? क्योंकि वो लिखा हुआ था ऐसा होना, उसी में आपका बेस्ट छुपा है, वही आपका भला करेगा, बस उसको एक्सेप्ट करना है। आज आपके पास 50,000 रुपये जेब में तो आपको एक्सेप्ट करना है, कल आपके पास 10 रुपये हैं जेब में तो वो भी एक्सेप्ट करना है। वो मुश्किल होता है ना कि जब ज़्यादा होता है तो इंसान को और चाहिए, 50 है तो वो कहता है यार मुझे 10 लाख चाहिए या 1 करोड़ चाहिए, और 10 रुपये होते हैं तो कहता है कि यार वही 50,000 ही आ जाए तो बहुत है ना। इस तरह के थॉट्स आते हैं हम सबकी लाइफ में। तो जो है उसे एक्सेप्ट करना है, और क्या चाहिए हमें, हमारे पास बहुत कुछ है भगवान का दिया हुआ, हमें बस नज़र दौड़ानी है इधर, ग्रैटिट्यूड में रहना है। वन मोर डाउनलोड, इम्पॉर्टेंट पॉइंट ऑफ द डाउनलोड इज़ कि एक तो था कि आपने फिज़िकली चेज़ करना बंद कर दिया है जो मुझे बताया जा रहा है, लेकिन आपको अब मेंटली भी चेज़ नहीं करना है। जैसे ही आपके दिमाग में मेंटल मूवीज़ आती हैं, मेंटल इमेजेस आते हैं, या ऐसे थॉट्स आते हैं जिनसे आपको एक सुख की अनुभूति होती है इमेजिन करके, वहीं पे आपको चेक करना है। क्योंकि जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन वाले हैं वो बड़ा कंफ्यूज करते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन वैसे तो बहुत अच्छी चीज़ है, वो भी डिवाइन टाइमिंग के बारे में ही सिखाना चाहती है, बट लोग वो नहीं सीख रहे हैं, वो कुछ और ही सीख रहे हैं कई जगहों पे, और कई जगहों पे सही भी बता रहे हैं। तो मैं आपको यहाँ पे क्लैरिटी दे देती हूँ कि जो आपकी वाइब्रेशन से मैच करता है ना, वो नेचुरली आपके प्रति अट्रैक्ट हो ही जाता है, उसमें आपको कुछ करना नहीं है। वो ये कहते हैं कि थोड़ी सी डे ड्रीमिंग करो, थोड़ी सी विजुअलाइजेशन करो, ये करो, सोचो तुम्हें ये चाहिए, तुम्हें ऐसे चाहिए, जो चाहिए उसको इमेजिन करो। ऐसा नहीं होता है, जो होना होता है वो अपने आप ही होता है, वो खुद ही फलीभूत होता है। आपको सिर्फ फोकस करना है कि आप ऑथेंटिक बनो, क्योंकि आप जितने ऑथेंटिक बनोगे उतनी ही आपकी जो वाइब्रेशन है, आपकी फ्रीक्वेंसी स्ट्रांग होगी, या आप राइट फ्रीक्वेंसी में जाओगे, और फिर आप एक वाइब्रेशनल पेरिफेरी क्रिएट करोगे जिसमें वो सारी चीज़ें होती है। तो वो भी तो आप नेचुरली करोगे। आपका फोकस होना चाहिए कि मैं खुद पे वर्क करूँ, ऑथेंटिक रहूँ और सोर्स के साथ कनेक्ट हूँ। जो भी डिमोनिक चीज़ें हैं उनको पहचानूँ और उनको हटाऊँ अपनी
टाइमलाइन से, या जितना मैं सरेंडर करूँगा सोर्स पे, अपने आप ही वो डीमंस नहीं अटैक कर पाएंगे, क्योंकि डीमंस भी फियर पे या हमारी जो ग्रीड होती है या हमारी डिज़ायर्स होती है उसी पे डांस करते हैं हमारे सर पे आके। एट दिस पॉइंट ऑल्सो जो मैस्कुलिन की जो आपके प्रति अफेक्शन है वो स्ट्रॉन्गर डे बाय डे होती जा रही है। पहले से ही आप लोगों की जो कनेक्शन है वो स्ट्रॉन्ग है, लेकिन ये डिवाइन रीजंस हैं और ये डिवाइन टाइमिंग है कि आप कुछ कर रहे हो और वो कुछ कर रहे हैं। इसमें कुछ बुरा मानने वाली और दुखी होने वाली बात नहीं है। आप एक इंडिविजुअल सोल भी हो। जैसे कई लोग कहते हैं ना कि आपकी सोल इनकम्प्लीट है, वो भी गलत है, वो कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट है। अदर हाफ ऑफ द सोल का मतलब ये नहीं होता कि आपकी सोल इनकम्प्लीट है। अदर हाफ का मतलब ये होता है कि एक हिस्सा जो आपकी सोल का है, जो ऑपोजिट पोलैरिटी वाला जो पार्ट जिसे हम हील करने आए हैं, वो जानबूझ के आपको ऐसी प्रोग्रामिंग मिली, ऐसी टाइमलाइन मिली ताकि आप उसे फिगर आउट कर सको, उसे अंडरस्टैंड कर सको। यही करने तो हम अर्थ पे आए हैं। सो देयर इज लिटरली नथिंग रॉन्ग एंड राइट अबाउट इट। तो हमारे रिएक्शंस, हमारे रिस्पॉन्सेस, हमारा इनर वर्क, ये बहुत कुछ डिसाइड करता है। तो ये मानसिक मूवीज़, मेंटल मूवीज़, इनको अवॉइड करें। अगर ये आपके दिमाग में चलती हैं तो स्नैप आउट ऑफ इट, टेल योर सेल्फ कि नहीं, मुझे इसमें अपना टाइम वेस्ट नहीं करना। और आप बहुत अच्छा भी कर रहे हो, ये भी मैं आपको बता देती हूँ। जो अभी तक आपने सुना ये तो आपके लिए था फीडबैक की तरह और अच्छा करने के लिए, बट सो फार आपने जो भी किया बहुत ब्यूटिफुली, इनक्रेडिबली, वंडरफुली आप आगे बढ़ रहे हो। तो इसके लिए आपको ऑन योर शोल्डर, देयर इज अ पैट ऑन योर शोल्डर दैट्स बीन गिवन टू यू, लाइक गुड जॉब डन सो फार, वेरी गुड। और उन्हीं लोगों के लिए ये चैनलिंग है, डाउनलोड है, जिनका सोर्स के साथ कनेक्शन बहुत जेन्युइन है, बहुत स्ट्रांग है, जो अपने गुरुज और असेंडेड मास्टर्स के साथ, स्पिरिट गाइड्स के साथ बहुत कनेक्टेड हैं। तो आप अगर ऐसा फील करते हो कि हाँ आपका सोर्स कनेक्शन बहुत प्योर है, इनफैक्ट अगर तो आपको लगता है कि आपको सोर्स के सिवा और कुछ चाहिए भी नहीं अभी, तो आप मेरी सारी बातों को ऑलरेडी फॉलो कर रहे होगे। तो इट कैन बी लाइक अ चेक लिस्ट, लाइक अ टू डू लिस्ट होती है ना, कि हाँ ये भी मैं कर रही हूँ, ये भी कर रही हूँ, ये भी कर रही हूँ, ओके ग्रेट, ऑल दीज थिंग्स आई एम डूइंग। इफ़ आई एम नॉट डूइंग देन आई मस्ट फोकस ऑन इट, क्योंकि कोई कोई दिन ऐसे होते हैं कि हम परेशान इतने हो जाते हैं कि हम वो पॉइंट्स भूल जाते हैं। फिर हमें वो मैसेज मिल जाता है मैसेंजर के थ्रू, निमित्त के थ्रू, मीडियम के थ्रू, और फिर हमारे को पता चल जाता है कि ओके यहाँ पे मैं आज शायद इसलिए लो फील कर रही हूँ कि मुझे ऐसा हो रहा है। ये कर रही हूँ मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि आई एम एड्रेसिंग द फेमिनिन एनर्जी राइट नाउ। मैस्कुलिन एनर्जी को भी मैं करूँगी किसी और वीडियो में, बट दिस इज स्पेसिफिकली फॉर फेमिनिन। अगर आप फेमिनिन फीमेल नहीं हो, फीमेल बॉडी में नहीं हो, बट आप फेमिनिन एनर्जी से रिलेट करते हो, तो भी ये सारे पॉइंट्स आपको जाएंगे। तो आप सोच लीजिए, अगर आप चेजिंग एनर्जी में हैं तो आपको नहीं होना है चेजिंग एनर्जी में। वो फिर किसी भी चीज़ के लिए हो सकता है, वो सिर्फ डिवाइन मैस्कुलिन के नहीं है, वो कोई भी चीज़ आपको लगता है कि आप उसे चेज कर रहे हैं, आप उसे चेज मत कीजिए। ऑल्सो मुझे बताया गया है कि ये चैनलिंग उन लोगों के लिए भी है जिनकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग है और 4th और 5th जनरेशन से चलती आ रही है। मतलब उनकी नानी, परनानी या परदादी, उससे भी बड़ी परनानी, कहाँ कहाँ से चलते हुए आपको वो गिफ्ट्स और वो इंट्यूशन और वो एबिलिटी मिली है। सो लेट द डिवाइन मैस्कुलिन कम टू यू ऑन हिज ओन। उसे खुद ही अपने पास आने दो और इस चीज़ को देखो ये कैसे होता है। ज़्यादा वंडरफुल वो है, ज़्यादा ऑसम वो है जो हमें ऑस्ट्रक करता है। डिवाइन पावर्स उसे कहते हैं जब हम उसे देखते हैं अपनी आंखों से होते हुए, जब वो खुद ब खुद होता है तो उसमें ज़्यादा इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस होता है, ना कि उसको मेहनत कर करके, उसको ट्राई कर करके उसको करना, उसको ऐसा बनाना। उसमें वो बात नहीं है जो खुद ब खुद होने में। तो दोस्तों यहीं पे मैं इस डाउनलोड को क्लोज करती हूँ। अगर आपको पर्सनल सेशंस मेरे साथ चाहिए तो यू कैन चेक आउट द डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड यू कैन गेट इन टच विद मी। थेरेपीज़, पर्सनल सेशंस और बुक जो मेरी है इन द नेम ऑफ लव, उससे रिलेटेड जो लिंक्स हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हैं। उसके अलावा अगर आपको पेट्रियन में अपना कंट्रीब्यूशन करना है, सपोर्ट करना है इस कंटेंट को, तो आप वो कर सकते हैं। उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। सारे इंपॉर्टेंट लिंक्स बेसिकली वहीं पे। अगर आप इंडिया से हैं तो आपको मुझे ईमेल भेजना पड़ेगा टू गेट द डिटेल्स फॉर बुकिंग द सेशन। और अगर आप किसी और कंट्री से हैं तो
पेपैल लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर विद मी एंड थैंक यू फॉर डूइंग द इनर वर्क। One love, peace out, and victory to Ram. See you in the next one.